जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सिरोड़िया जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 31 भारत की जलवायु पार्ट फर्स्ट। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलवायु जलवायु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन निकल के आने वाला, जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु उसके कहते हैं किसी स्थान या देश में लंबे समय तक जो तापमान तापमान रहता है, तापमान या वायुमंडलीय दबाव पवनों की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, तो उसे हम कहते हैं जलवायु कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं किसी स्थान या देश, कोई सा स्थान या कोई या देश में लंबे समय तक लंबे समय तक तापमान लंबे समय तक तापमान वायुमंडलीय दबाव वायुमंडलीय दबाव और पवनों की दिशा एक समान रहती है। ठीक है, एक समान रहती है, उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहती है। रहती है वो है जलवायु कहलाती है। ठीक है, वह स्थिति जलवायु कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी स्थान या देश में लंबे समय तक तापमान वायु दबाव पवनों की दिशा एक समान रहती है, उसे क्या वो है उस देश की जलवायु कहलाती है। किस स्थिति पे, और सामान्यतः जलवायु जो जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है 25 से 30 वर्ष बाद होता है। बस मतलब क्या कह सकते हैं, किसी स्थान या देश में तापमान और वायुमंडलीय दबाव और पवनों की दिशा, ध्यान रखिए ये तीनों स्थिति, तापमान एक लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तापमान और वायुमंडलीय दबाव और पवनों की जो दिशा है, अगर किसी स्थान में 25 से 30 वर्ष तक रहती है, उससे अधिक वर्ष तक रहती है, तो वह क्या कहलाती है, हमारी जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ध्यान रखिए इन चीज़ों को, किसी लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब 25 से 30 वर्ष कम से कम, ध्यान रखिए। ठीक है, इससे अधिक हो ही सकता है, ध्यान रखिए। तो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये तो जलवायु। इसके बाद आता है मौसम। क्या कहलाता है, मौसम। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं, देखिए मौसम कहता है वायुमंडल की वह क्रिया जो जल्दी जल्दी बदलती है, जैसे घंटे दो घंटे दिन में रात में और सप्ताह बदल जाती है, उस स्थिति पहले। जैसे कि सुबह देखा आपने मौसम खुला हुआ, तो दोपहर में देखा आपने बादल छा गए, शाम को देखा तो बारिश हो गई। तो ये क्या है, मौसम की घटना है। शाम को आप सोए तो खुला मौसम था, तारे चमक रहे हैं, और सुबह जगह तो बारिश हो रही है, बारिश हुई या बारिश हो गई। तो ये घटना, अभी मौसम साफ है, थोड़ी देर बाद देखो तो बारिश होने लगी, ये चक्रवात आने लगा, तो उसे क्या कहता है, नहीं घंटे दो घंटे में बदलना, ये आपका दिन रात में बदलना, सप्ताह में बदलना, तो मौसम कितना कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। देखिए वायुमंडल वायुमंडल की वह घटना वह घटना या क्रिया जो
जो जल्दी 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 का मतलब जल्दी नहीं लिख सकते हैं। दिन रात, दिन और रात, कोमा, सप्ताह, दिन रात या सप्ताह जल्दी जल्दी बदल जाती है, वो है मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम। ठीक है, वो है स्थिति, मौसम कहलाती है। ये समझ में आया? वायुमंडल की वह क्रिया जो जल्दी जल्दी जैसे कि दिन रात सप्ताह में बदल जाती है, वो है स्थिति जो है मौसम कहलाती है। जैसे सुबह देखा बारिश नहीं है, मौसम खुला हुआ, शाम को बारिश होगी, बादल हुए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो भारतीय जो मानसून शब्द है, ये जो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये किससे हुई है? ये अरबी भाषा से हुई है। किससे? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द से, अरबी भाषा के, अरबी भाषा, अरबी भाषा का शब्द है जिसे तो मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम, मौसम शब्द, मौसम शब्द से हुई है, जिसका मौसम का अर्थ है इसका जो अर्थ होता है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार मौसम के अनुसार उलट जाना। ये थोड़ा जी थ्योरी टाइप का बेसिक है, अभी हम वैसे समझाएंगे मैपिंग के द्वारा। ठीक है, पर ये भी जरूरी है ध्यान रखना, बदल जाना के अनुसार उलट जाना। ठीक है, क्या कहते हैं? मौसम कहलाता है। एक कंडीशन ये निकल गई। दूसरी कंडीशन जैसे कि आप ध्यान रखिए, जो मौसम परिवर्तन होता है भारत में, जो मौसम परिवर्तन होता है अरब सागर और बंगाली खाड़ी, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में जो चलने वाली हवा होती हैं, उस हवा के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए भारतीय मानसून को मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। समझ में आया? इसको भी नोट कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ देश में अरब सागर और बंगाली खाड़ी, अरब सागर और बंगाली खाड़ी, तो ये क्लियर हो गया। देश में अरब सागर और बंगाली खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशाओं में ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है, इसलिए भारतीय जलवायु मानसून जलवायु। भारतीय जलवायु कैसी जलवायु? मानसून। यहाँ से मानसून निकल के आए शब्द भी। ठीक है, इस पर फिर नोटिस करते ध्यान रखिए, तो नोट करना यहाँ से जो शब्द है मानसून जलवायु। ठीक है, अभी हमारी भारत की जलवायु कैसी जलवायु है ये भी हम बात बताएं। पहले ये शब्द निकाल के लेके आ रहे हैं कि यहाँ से किस आधार पर भारत की जलवायु इस, तो
बंगाली खाड़ी और अरब सागर में जो मौसमी जो घटना होती हैं, परिवर्तन होता है, उस आधार पर भारतीय जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने ग्लोब बनाया। ठीक है, अब इस आधार पर भारत की जो है जलवायु का क्लियर करते हैं हम। ठीक है, तो ग्लोब को देखिए बीचों बीच से निकल के जाती है, एक रेखा निकल के जाती है। कौन सी रेखा निकल के आती है? जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा। ठीक है, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, जीरो अंश अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और जीरो अंश अक्षांश रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो रेखा है भारत को दो भागों में बांटती है, सॉरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य, इसीलिए इसे देखो भू के मतलब जमीन के जो पृथ्वी है उसके मध्य से होकर निकलती है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जीरो अंश अक्षांश रेखा इसी को कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी रेखा काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर रियल टाइम में नहीं है, लेकिन पृथ्वी का अध्ययन करने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, इसकी एक कल्पना की गई है कि बीचों बीच से, और ये रेखा कहाँ को निकलती है, कैसे निकलती है, ये सब सारी कल्पना निकलती है। ये विश्व के भूगोल में से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अनुसार जो है विषुवत रेखा के अनुसार पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब इसके उत्तर में कर्क रेखा और इसके दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके उत्तर में कर्क रेखा और इसके दक्षिण में कर्क मकर रेखा गुजरती है। ये है कर्क रेखा। ठीक है, और इसकी जो दक्षिण में गुजरती है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। ठीक है, ये जो देख रेखा है तैयार की, ये बीच वाली जो निकलती है जीरो अंश से, कौन सी? जीरो अंश से। ठीक है, और ये जो निकलती हैं 23.5 अंश से। कितना? 23.5 अंश अक्षांश रेखा ध्यान रखिए, 23.5 अंश अक्षांश रेखा। 23.5 अंश अक्षांश रेखा दोनों की सेम है, ध्यान रखिए। ये कल्पना की गई है इस आधार पर। ठीक है, और इस आधार पर जो कल्पना की गई है, इसी इन दोनों के बीच की इस कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य का जो एरिया है, मतलब क्षेत्र है, उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ की यहाँ सूर्य की स्थिति रहती है, सूर्य का सीधा जो प्रकाश पड़ता है यहीं पे रेखा में पड़ता है। सूर्य जो है इन तीनों रेखाओं पे चलता है। ठीक है, जैसे कि आपका मार्च और सितंबर के महीने में सूर्य जो है आपका विषुवत रेखा के पास में रहता है। ठीक है, मार्च और सितंबर के महीने सूर्य आपका विषुवत रेखा के पास में रहता है, और जून के महीने में कर्क रेखा पर रहता है, और दिसंबर के महीने में आपका मकर रेखा पर रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति रहती है। तो सूर्य की जो स्थिति रहती है बीचों बीच में यहाँ रहती है, इसीलिए इस दोनों रेखाओं के मध्य का आपको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन दोनों के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है। उष्ण तो ये समझ में आया। तो ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण क्षेत्र। क्यों कि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, ठीक है, यहाँ जो गर्मी रहती है बहुत रहती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर जो भारत की जो स्थिति है, इस आधार पर जो भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, जो कि यहाँ है, ठीक है। भारत की जो स्थिति है इस आधार पर यहाँ है। कुछ इस आधार पर भारत की स्थिति है, भारत का है। तो देखिए कर्क रेखा है जो भारत में से गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है भारत में जो कहाँ होकर गुजरती है, देखिए ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा भारत में गुजरती है, इसे हम यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है। तो जो कर्क रेखा बनाई हमने, तो ये बीचों बीच से निकली है, कहाँ से निकली है, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से निकलती है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं, तो जो बीच से निकल के जा रही है, जो भारत के 8 राज्यों में क्रॉस करती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों को क्रॉस करते बीचों बीचों से निकलती है, मतलब मध्य से निकलती है। इसलिए भारत ये कैसे ना उष्ण कटिबंधीय माना जाता है, कैसा, उष्ण कटिबंधीय माना जाता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ गया है और यहाँ मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु किस प्रकार से होगी, भारत की जलवायु जो है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, बीचों बीच से मध्य कर्क रेखा निकलती है, इसलिए जो भारत की जलवायु है जो क्षेत्र में आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए भारत का जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और वैसे मानसूनी जलवायु, इसलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है भारत की जलवायु, ये इस चीज़ का क्लियर हुआ। मानसूनी शब्द का हम पहले क्लियर कर चुके हैं। बंगाली खाड़ी और अरब सागर में होने वाली जो परिवर्तन है, जो ऋतुगत मतलब जो हवाओं में जो परिवर्तन लेके आता है, जो घटना घटती हैं, बादल बनना, बादल खुल जाना, तो ये क्या कहता है, मौसमी घटना हो रही है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, जो कि भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इस स्थिति की पहचान बताती है, मतलब स्थिति बताती है कि भारत अवस्थित है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो इस आधार पर भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, मानसूनी जलवायु में आ गया। तो भारत की जलवायु कैसे है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। इंग्लिश में से बोलेंगे तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये जो क्षेत्र हमारा क्लियर होता है, ओके। अच्छा,
इसके ग्लोब के बारे में जब हम विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जलवायु में अंतर कैसे किया जाता है। अगर किसी जगह अंतर करना हो जलवायु में, किस आधार पर अंतर किया जाता है, देखिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं जलवायु में अंतर। किसी जलवायु में जो अंतर किया जाता है हम 4 का आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 4 आधार पर करते हैं। पहला अंतर होता है हमारे जलवायु में किसी स्थान के आधार पर, उस स्थान की समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। दूसरा, वह स्थान जो है किस अक्षांश रेखा पर है। ठीक है, ये समुद्र है, इससे दूरी कितनी है उसकी, वह कौन से अक्षांश रेखा पर गुजरता है, वह स्थान किस इस अक्षांश रेखा पर है। अक्षांश रेखा पर। नंबर तीसरी जो होती है हमारी, उसकी ऊंचाई कितनी है, समतल है या ऊंचाई है, वह स्थान वह उस स्थान की ऊंचाई। समतल है या पहाड़ों पर है। ठीक है, ये भी ले लेते हैं। वहाँ की पहाड़ों की स्थिति, इन 4 आधारों पर हम किसी क्षेत्र का जलवायु का पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं अमृतसर और शिमला को लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अमृतसर और शिमला को लेते हैं। देखिए ये जो अमृतसर है और शिमला है, दोनों की अक्षांश रेखा एक ही है। ध्यान रखिए, दोनों जो है एक ही अक्षांश रेखा पर होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो समान एक ही अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ऊपर जो पड़ता है हमारा क्या बोलते हैं, शिमला पड़ता है, ये शिमला है। ठीक है, तो यह अमृतसर है, ये अमृतसर हो गया। ठीक है, शिमला और अमृतसर हो गया। अब यहाँ देखिए शिमला जो हमारा जो एरिया पड़ता है वो कैसे पड़ता है, पहाड़ों पर पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, इसकी स्थिति जो है कैसी है, पहाड़ों पर, ये पहाड़ों पर है। ठीक है, इसी पहाड़ों पर, और ये कैसा है, समतल। इसकी स्थिति जो है मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग। अंतर हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये समुद्र से दूर है, इसकी जो है समुद्र से दूर। ठीक है, इसकी अपेक्षा ये समुद्र के पास है। ठीक है, इसके हिसाब से इससे ये समुद्र के पास में, 2 अंतर हो गए। ठीक है, दोनों अंतर, समुद्र से दूरी है। ठीक है, एक ही अक्षांश, समान अक्षांश। ठीक है, ये लिख लेते हैं, समान अक्षांश, समान अक्षांश लिखा। ठीक है, दूसरी तीसरी 3 हो गए। नंबर 4 इसकी देखिए तापमान की बात करी जाती है। ठीक है, जो उसकी स्थिति है किस आधार पर, अच्छा। ठीक है, जो तापमान है यहाँ कैसा तापमान है, ठंडी रहती है, ये ठंडी रहती है या गर्मी रहती है। ठीक है, मतलब यह तापमान कम है, कम रहता है, और यहाँ तापमान अधिक है। अधिक है, यहाँ कैसी है, गर्मी पड़ती है। यहाँ गर्मी और यहाँ ठंड। ठीक है, आप देखिए
जो दो शहर हमारे, पहला अमृतसर, दूसरा शिमला, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर निकाला है हमने, देखिए, तो इन्होंने एक ही अक्षांश रेखा पे दोनों का मौसम अलग अलग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, अमृतसर और शिमला में अंतर क्यों है, इसी हिसाब से कई उनको ले लेता, शहरों को ले लेता, तो इस पर थोड़ा फोकस करना होता है कि हमारे किस शहर में कितनी है, ठीक है। तो हम बताएंगे किस एरिया में कौन सी जलवायु है, ठीक है, मैं बताएंगे। तो ध्यान रखिए, समान अक्षांश रेखा पर है दोनों, उसके बावजूद भी शिमला में ठंड पड़ती है, यहाँ गर्मी पड़ती है। ये पहाड़ों पर है, ऊंचाई पे, और यहाँ जो है ये जो है मैदानी भाग है। शिमला वर्षा कम होती है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इसके पीछे वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ गर्मी, यहाँ ठंड है, ये समुद्र से दूर है, ये समुद्र के पास है, ये पहाड़ों पर है, ये मैदानों में है, ठीक है। यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान अधिक है, तो काफ़ी सारा अंतर हो गया। ये क्या है कि हमारी जलवायु को बताता है, ठीक है। तो यहाँ की शिमला की जलवायु, यहाँ की जलवायु थोड़ा अंतर है, क्या है अंतर है, ये कैसी हमारी ठंडी है और ये थोड़ी गर्म है, ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा अंतर ये भी कह सकते हैं हम, ये जो है कर्क रेखा के पास में पड़ता है, ये कर्क रेखा के दूर भी पड़ता है, ठीक है, तो इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलिए, ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी स्थान की जलवायु का अंतर निकालेंगे तो इन 4 आधारों पर हम निकाल सकते हैं, इस आधार पर फर्स्ट पेपर में ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब हम जो है, जो भारत में जलवायु क्षेत्र को जो बांटा गया है, कोपेनहेगन के अनुसार से हम बात देखते हैं। कोपेन ने भारतीय जलवायु क्षेत्र को किस आधार पर बांटा है, ठीक है, वर्गीकरण जो किया है। देखिए, कोपेन के अनुसार जलवायु का हमने वर्गीकरण कर लिया, ठीक है। इसमें जो हमने जो ग्रीन लाइन खींची है, हरे पेन से जो लाइन खींची है, उस ध्यान रखिए, उस डिब्बे के अंदर की बात, इसके अंदर उस जलवायु के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जिसमें आपका गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाला जो एरिया आता है, वहाँ लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जलवायु है। क्या लघु शुष्क, मतलब कम शुष्क रहती है और ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ जो जलवायु है उस आधार पर, तो यहाँ जो वर्षा होती है आपकी 250 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है यहाँ वर्षा? 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये जो जलवायु जहाँ जहाँ होगी वहाँ इतनी ही वर्षा होगी, ध्यान रखिए, कितनी, 250 से लेकर के 300 सेंटीमीटर या उससे अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है, पूछा जाता है। इसके अलावा इसके बगल वाला आपको पता है, जब भारत में जब मानसून आता है तो ऐसे करके आता है, उत्तर पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पश्चिम से आता है। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता डायरेक्ट पहले यही वर्षा करता है। तो अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वही होगा दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, ठीक है। वहाँ आपको पूरा टोटली मैप के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन निकल के आ रही है। तो जैसे यहाँ पर जो होता है हमारा वर्षा आती टकराती है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपका सादरी पर्वत श्रृंखला से टकराती है, तो सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है, इस क्षेत्र में 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। लेकिन जबकि यहाँ वर्षा कम होती है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु जल मानसून जलवायु, ठीक है। ये जो कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु आता है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वो आता है। यहाँ जो वर्षा होती है आपकी 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है, इस क्षेत्र में। ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ भी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र होता है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, ठीक है, वो ऐसी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो पर यहाँ उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जो जलवायु होती है वहाँ हमेशा 75 सेंटीमीटर की समथिंग में आपकी वर्षा होती है। कितने? 75 सेंटीमीटर, क्या लगे? 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अब आती स्टेपी जलवायु में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये जो ये वाला एरिया है, तो यहाँ जो आपकी वर्षा होती है 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, 30 से 60 सेंटीमीटर तक इसमें बीच में वर्षा होती है। ये ध्यान, ये जो बचा है हमारा, ये ऐसे करके, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश वो है क्षेत्र तैयार किया। यहाँ से गुजरात से लेकर के उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में गुजरात है आपका, थोड़ा मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आपका उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र आता है, और आपका पश्चिम बंगाल भी आता है नीचे, ठीक है, ये वाला एरिया।
इसके बाद अब ऊपर वाला हिस्सा आता है शुष्क ऋतु। यहाँ जो होती है मानसून की जो वर्षा होती है, मानसून जलवायु ध्यान रखें। तो यहाँ आपके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है कौन सा टेम्परेचर। यहाँ वर्षा लगभग हर बार साल भर से होती है, हर मौसम के समय पर देखिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मुझे वर्षा होती है जब बताएंगे कौन कौन से उत्तर पश्चिम मानसून से होते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पश्चिम विक्षोभ से होती है। तो वो यहाँ जो वर्षा होती है चक्रवातों के द्वारा होती है, तो ये सब इसलिए यहाँ वर्षा रहती है। तो यहाँ जो शीत ऋतु जो रहती है, शीतकाल में आपकी जो स्थिति है 27 अंश डिग्री पे होती है वर्षा, जहाँ स्थिति होती है वर्षा का मानसून होता है। ठीक है, और अधिकतर यहाँ ग्रीष्मकालीन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, शीत ऋतु में ये रहता है। ओके, इसी हिसाब से ये मरुस्थलीय जलवायु है, ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में जो हम बताएं यहाँ 30 सेंटीमीटर से कम रहती है। कितना? 30 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 3 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। स्टेपी देखिए, जहाँ यहाँ भी स्टेपी हो, यहाँ भी स्टेपी, तो सेम स्थिति है यहाँ पर 30 से। ठीक है, यहाँ लेकिन अर्ध शुष्क वाली है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ भी सेम वर्षा होगी 30 से 60 सेंटीमीटर तक, 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आता है टुंड्रा तुल्य जलवायु है। टुंड्रा तुल्य जलवायु होती है, यहाँ जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है ज़्यादा। उत्तराखंड वाला एरिया है कम वर्षा होती है। अब आता है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ध्यान रखिए, जो कि ध्रुवों से आती है, यहाँ लद्दाख में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका मानसूनी उस यहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपके बादल हैं पहाड़ों से टकरा के नीचे रह जाते हैं, और बल्कि नहीं, जो पहाड़ ऊपर निकल जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं। ठीक है, टकरा जाते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। इसके बाद लघु ग्रीष्मकालीन युक्त शीत आर्द्र जलवायु एरिया है। ठीक है, तो इस आधार पर कोपेनहेगन ने इसको बांटा है। ठीक है, जो क्षेत्र में बना रखे इस आधार। ठीक है, तो ये जब पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश कैसी जलवायु है? लघु ग्रीष्मकाल युक्त आर्द्र शीत जलवायु है। ठीक है, शीत आर्द्र जलवायु। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इसके दाव के बारे में जान लेते हैं, कौन सी जगह क्या दाव होता है। ठीक है, जलवायु में आप एक बात याद रखिएगा, जो दाब होते हैं, जो हवा धरातली जो हवा होती है, परिवर्तन होता है उसमें उच्च वायु दाब से लेकर निम्न वायु दाब की तरफ होता है। हम नोट करते हैं इस चीज़ को। देखिए, जैसे ये निम्न वायु दाब है, निम्न वायु दाब, ये निम्न वायु दाब, जैसे लो प्रेशर कहेंगे, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर है। ठीक है, और ये होता है उच्च वायु दाब। ठीक है, सुनो, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर ध्यान रखिए। हमेशा जो हवाएं, जो धरातलीय जो पवनें होती हैं वो किधर चलती हैं? जो उच्च से लो की तरफ चलती हैं। ध्यान रखिए। धरातलीय जो पवनें होती हैं, जो वायु, जहाँ उच्च वायु दाब हुआ वहाँ से जाएंगी लो वायु दाब पे, मतलब निम्न वायु दाब पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, उच्च वायु दाब कहाँ होता है और लो वायु दाब कहाँ होता है। ध्यान रखिए, जहाँ हाई टेम्परेचर हुआ, कहाँ? जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ क्या होगा? लो वायु दाब होगा। ठीक है, और जहाँ लो टेम्परेचर होगा वहाँ क्या होगा? उच्च वायु दाब होगा। तो मतलब जहाँ सूर्य की स्थिति होती है, जहाँ सूर्य मौजूद होता है, जहाँ उसके प्रेजेंट होता है सूर्य, तो वहाँ लो वायु दाब होता है। ठीक है, लो वायु दाब मतलब निम्न वायु दाब होता है। और जहाँ सूर्य नहीं होता है उस स्थिति पर, तो वहाँ क्या होता है? हाई वायु दाब होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखते हैं, देखिए, जो सूर्य है, ये तो समझ में आया होगा, जो सूर्य है हमारा, जब कर्क रेखा पर होता है,
सूर्य जो कर्क रेखा पर होता है तब यहाँ कैसी स्थिति होगी, हाई टेम्परेचर होगा। क्या हुआ, हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा, क्या हुआ, हाई टेम्परेचर होगा कि सूर्य जहाँ मौजूद है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ वायुदाब कैसा होगा हमारा, निम्न वायुदाब होगा। क्या हुआ, निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस क्षेत्र में क्या होगा, हाई वायुदाब होगा, मतलब उच्च वायुदाब होगा, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा। जब यहाँ देखिए, जब सूरज यहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है, तो यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत होता है, मतलब उच्च पे होता है, उच्च टेम्परेचर होता है। जब उच्च टेम्परेचर होता है वायुदाब कम हो जाता है। यहाँ जो होता है, यहाँ हम बताएंगे उसमें, जो मानसून पढ़ाएंगे उसमें अगले टॉपिक में, तो उस जगह सारा डिटेल क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहीं बता देते हैं, वहाँ नहीं बताएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ जो सूर्य है, जो यहाँ सूर्य है तो तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक है तो यहाँ कंडीशन कैसी होगी, लो प्रेशर की। कैसी होगी, लो प्रेशर। ये इस लाइन पे जो होगा लो प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ तापमान कितना होगा, हाई टेम्परेचर होगा। इसी कंडीशन में यहाँ जो है, यहाँ क्या होगा आपका, जो हाई प्रेशर होगा, क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और तापमान कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो जब सूर्य जो धरातली यहाँ की जो हवा है, यहाँ की धरातली दक्षिण गोलार्ध की जो हवा है, तो किधर चलेंगे, हमारे लो प्रेशर की तरफ, मतलब निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगे। यहाँ से ऐसे जाएंगे सीधे। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे इधर साइड, मतलब उत्तरी गोलार्ध तरफ चलती है, इसे खाली जगह को भरने के लिए। ठीक है, फिर ये यहाँ जाएंगे, फिर जा करनी है तो यहाँ वर्षा कराएंगे। यहाँ उत्तर भारत, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ये आके वर्षा कराती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अच्छा, एक जो रूल होता है, जो फेरल का रूल होता है, उसके कारण देखिए, ये जैसे जिनको सीधा सीधा जाना चाहिए था, देखिए ये तिरछी जाती हैं, जो ऐसे करके इन्हें यहाँ से जो वो होती है, हवा होती है, धरातली हवा, फेरल के अकॉर्डिंग जो है कि ये सीधी जाने की अपेक्षा यहाँ से तो सीधी गई, लेकिन जब इधर से जाएंगे तो यहाँ से जैसे दाएं टर्न हो जाएंगे, क्या है, दाएं टर्न हो जाती हैं। ये इसका कंडीशन क्या, एक फेरल के नियम के अकॉर्डिंग, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग कहता है फेरल का नियम जो कहता है, धरातलीय पवन, धरातली पवन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ तथा दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ चलती हैं, मुड़ जाती हैं या चलती हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम है। ये पूछा जाता है किसके नियम क्या है, ये किसने प्रतिपादित किया था, ये फेरल ने प्रतिपादित किया था। यहाँ से चलेंगे सीधे, ठीक है, जो मकर रेखा की तरफ से, जो हमारी वैसे पवन जो होते हैं व्यापारिक पवन होती हैं, ठीक है, लेकिन व्यापारिक पवन यहाँ से जाती नहीं। ठीक है, तो जैसे ये आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पार करेंगे तो ये दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, सीधे दाएं तरफ चलेंगे तिरछी टाइप में। ठीक है, सेम कंडीशन ये होती है, जब सूर्य की स्थिति यहाँ होती है मकर रेखा पर, तब तो उधर से उत्तरी गोलार्ध की जो मानसून जो पवनें होती हैं, मतलब व्यापारिक पवन है, तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं, तो ये बाएं टर्न होती हैं, तो कैसे चलती है, इधर साइड में चलती है। ठीक है, तो ये वर्षा जाएंगे वर्षा कराती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए फेरल नियम के अकॉर्डिंग ये सारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, और जिन स्टूडेंट की समझ में कोई अगर पॉइंट नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आकर इसमें कमेंट करें, फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।